Good evening, all of you. Hi, I am Vaibhav. Today I am presenting some important points regarding penology and victimology. All notes are provided by CRG Law College Professor Miss Priya Jain, and in this video we are talking about अपराध शास्त्र. So let's start the video. है कि अपराध विज्ञान क्या है? अपराध विज्ञान के वर्गीकरण क्या हैं? तो अपराध विज्ञान को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है हमारा अपराध शास्त्र, दूसरा है दंड शास्त्र और तीसरा है हमारा दंड विधि. इन इंग्लिश क्रिमिनोलॉजी दंड शास्त्र को कहते हैं पेनोलॉजी और दंड विधि को कहते हैं क्रिमिनल लॉ. तो हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की, अपराध शास्त्र की. तो अपराध शास्त्र के भी कई भाग हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि आपराधिक जीवशास्त्र, आर्य समाजशास्त्र, उत्पीड़न, इन इंग्लिश क्रिमिनल बायोलॉजी, क्रिमिनल सोशलोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी. चलिए हम बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले हम जानेंगे पेनोलॉजी एंड विक्टिम में अपराध शास्त्र के बारे में कि अपराध शास्त्र क्या है. तो अपराध शास्त्र जो है वो मानव एक सामाजिक प्राणी है. इसके अंतर्गत हम क्या कहेंगे कि मानव एक सामाजिक प्राणी है. असंख्य बलिदान, अथक प्रयास और निरंतर चिंतन ने मानव को यह अस्तित्व, भाईचारा और मानवता पर आधारित जीवन की ओर अग्रसर किया है. किंतु इन सब के बावजूद भी समाज में अपराधी का अस्तित्व निरंतर बढ़ता जा रहा है. इसके पीछे मानव का स्वार्थ, क्रोध, ईर्षा, लोभ आदि दुर्गुण है. जिस प्रकार समाज अमूर्त होते हुए भी एक वास्तविक सत्य है, उसी प्रकार अपराध एक अमूर्त धारणा होते हुए भी एक वास्तविकता है. इसका तात्पर्य यह है कि समाज जब से समाज है तभी से अपराध भी है, और जब तक समाज रहेगा किसी न किसी मात्रा में अपराध भी रहेगा. अपराधविहीन समाज एक कोरी कल्पना है जिसे कभी साकार नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता. समाज के लोगों के एक दूसरे के प्रति कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिनके पालन से सामाजिक सुरक्षा संभव होती है. परंतु इन्हीं लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अवांछित कृत्य करने में भी अपना हित समझते हैं और असामाजिक कृत्यों की ओर स्वयं को धकेल देते हैं. तब कुछ राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि वे ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखें व इन्हें दंडित कर कानून द्वारा समाज में शांति व्यवस्था स्थापित बनाए रखें. इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं. तो इसी कारण हमारे विधि शास्त्री सामंत जी ने कुछ कहा है. इसी कारण सामंत ने यह कहा है कि ऐसे मानव आचरण जो किसी समर विशेष तथा समाज विशेष कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं अपराध कहलाते हैं, और अपराधों का अध्ययन ही अपराध शास्त्र कहलाता है. किसी भी विषय के शास्त्रीय अध्ययन के लिए जहां उसे परिभाषित करना अति आवश्यक होता है, वहीं दूसरी ओर किसी विषय की ऐसी परिभाषा देना जो सर्वमान्य और सर्वकालिक हो अति कठिन होता है. यह बात अपराध शास्त्र के संबंध में भी लागू होती है, क्योंकि अपराध शास्त्र की परिभाषा के विषय में भी विद्वानों में मत का अभाव है, अर्थात एक मत नहीं है. अगर हम बात करें वैधानिक दृष्टिकोण की, तो वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध शास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जो मानव दुराचरण से संबंधित है, जिन्हें विधि द्वारा निर्बंधित किया जाता है. अपराध शास्त्र के अंतर्गत मानव की आपराधिक दुष्प्रवृत्तियों के कारण उनके निवारण तथा अपराधों के विश्लेषण आदि का अध्ययन समाविष्ट है. सामान्यतः अपराध शास्त्र के अंतर्गत आपराधिकता से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, पर विभिन्न विद्वानों द्वारा अपराध शास्त्र की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई हैं. जैसे पहली परिभाषा है डॉक्टर केनी के अनुसार, अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध के कारणों, उनके विश्लेषण तथा अपराध निवारण से संबंधित है.
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध शास्त्र में ऐसे सभी असामाजिक दुष्ट कृत्यों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है जिन्हें समाज अनुचित मानता है, परंतु असामाजिक शब्द की निश्चित परिधि निश्चित करना कठिन कार्य होने के कारण इस परिभाषा में निश्चितता का अभाव अवश्य है। इसी क्रम में अगर हम दूसरे विधि शास्त्रीय की परिभाषा को लें तो हम जानेंगे कि दूसरे विधि शास्त्रीय इलियट ने अपराध शास्त्र को अपराध और उसके उपचार का विज्ञान माना है। वह परिभाषा इसलिए अपूर्ण है क्योंकि इसमें दंड का समावेश नहीं है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि अपराध शास्त्र मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें अपराधों का नियंत्रण व उपचार सम्मिलित है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अपराध शास्त्र के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। जब हम बात करते हैं अपराध शास्त्र के अनिवार्य तत्वों की तो उसमें पहला प्रमुख तत्व आता है कि अपराध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए या कैसी है। अपराध शास्त्र के लिए अपराध की प्रकृति जानना आवश्यक है, अतः इसमें अपराध की व्याख्या की जाती है, जैसे कि अपराध क्या है, इसके तत्व व इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसी क्रम में दूसरा है आपराधिक व्यवहार अर्थात आपराधिक व्यवहार के कारण। इसमें हम अपराध के कारणों अर्थात उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन एवं जन्म देते हैं। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है अपराधियों का व्यक्तिगत अध्ययन। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन करके व्यक्ति का अपराध के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। और हमारा चौथा बिंदु है अपराधियों का उपचार या दंड। तो अपराध शास्त्र में दंड भी सम्मिलित है, अतः अपराधियों को दंडित करने के दो उद्देश्य हैं जो निम्न प्रकार हैं, जिनमें से पहला है दंड के भय के कारण भविष्य में अपराध रोकना तथा दूसरा है अपराधी का सुधार करना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे अपराध शास्त्र के महत्व के बारे में। अपराध शास्त्र का महत्व अपराध शास्त्र के अंतर्गत मानव की स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा एवं संपत्ति के संरक्षण के लिए अपराध विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जरूरी समझा गया है। इनमें अपराध शास्त्र दंड शास्त्र दंड विधि का अधिक महत्व है क्योंकि ये समाज से अपराध और अपराधियों को दूर रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। अपराधों का प्रमुख कारण मनुष्य की धन लोलुपता, भौतिक इच्छाएं, ईर्ष्या, संदेह, अविश्वास आदि ही हैं। यही कारण है कि आज अपराध शास्त्र ने ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा का स्थान प्राप्त कर लिया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 है अपराध शास्त्र के द्वारा सामाजिक सुरक्षा। अपराध शास्त्र के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की सुदृढ़ता सुनिश्चित की जाती है जो असामाजिक तत्वों तथा विधि का उल्लंघन करने वालों को सदाचारी बनाने में सहायक सिद्ध होती है। दंड का भय व्यक्तियों को अवांछित आचरण से परावृत रखने के लिए शासित का कार्य करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपराध और अपराधी दोनों ही इसके केंद्र बिंदु हैं। इसकी मूल धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी प्रकृति का नहीं होता, अतः इसी मान्यता की मनोवृत्ति में सुधार करके उसे समाज में विधि का पालन करने वाला सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है और इसी हेतु व्यक्तिगत दंड को साधन के रूप में अपनाया जाता है। हमारा तीसरा और प्रमुख बिंदु यह है कि डोनाल्ड डेफिट ने अपराध शास्त्र को समाज से उत्तम माध्यम मानते हुए कहा है कि जहां इसके अंतर्गत अनेक लोगों का व्यवसाय और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके अध्ययन से न्याय प्रशासन से संबंधित विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति जैसे पुलिस, अधिवक्ता, न्यायाधीश, पर्यवेक्षक आदि को अपराधों से जुड़े सभी पहलुओं की यथाश्रेष्ठ जानकारी भी उपलब्ध होती है।
इसी में संदेह, इसमें अर्थात चौथा पॉइंट है कि इसमें संदेह नहीं है कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण अपराधी में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में ऐसे अनेक नए अपराधों का प्रादुर्भाव हुआ है जो पूर्व में कभी नहीं सुने गए, जैसे तस्करी, कालाबाजारी, बैंक लूट, आतंकवाद, वाहनों की चोरी, साइबर अपराध इत्यादि। जिस प्रकार अपराध निरोधक संस्थाएं अपराधों को रोकने के लिए नई तकनीकों तथा साधनों का उपयोग कर रही हैं, उसी प्रकार अपराधों भी नवीनतम तरीकों को अपनाने में लगे हुए हैं। अतः इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि आपराधिक विधि से संबंधित व्यक्ति इन सामयिक परिवर्तनों को अध्ययन में रखते हुए अपराध विज्ञान को अघनत बनाए रखने में योगदान है। इस संदर्भ में विख्यात अपराध शास्त्र डीपी केसेन के विचारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय दंडशास्त्र के विषय में उनका कहना है कि हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में इस बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि उस समय भी इस देश में एक सुनियोजित व व्यवस्थित दंड प्रणाली लागू थी। यही कारण था कि पुराने समय में लोगों के सदाचारी होने के कारण अपराधों की संख्या नगण्य प्राय थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे आगे की नोट्स खत्म हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो आप देख सकें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share this video. Thank you all.